सीरियल हकीकत पर मबनी है जो मुसलमानों के शानदार माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिक्शनल, फर्जी और फहश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल्स के हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ, और रमज़ान कैसा जा रहा है? तो ब्रदर अपनी खैर खबर मेरे को कमेंट में दे दिया करो यार, ठीक है भाई लोग? और भाई को सपोर्ट भी कर दिया करो, ठीक? और आज का जो अपना वीडियो है वो वीडियो है अर्तुगरुल काजी, ये टर्किश ड्रामा है। तो बहुत लोग जो वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं उनको ये बहुत पसंद आ रहा है, बहुत चल रहा है। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, इसको वहाँ की गवर्नमेंट ने PTV पे चला दिया है। PTV जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट चैनल है, राइट? मेरे हिसाब से मैं गवर्नमेंट चैनल ही है शायद। और आप ही बताएं क्या है कमेंट में। और मेरे को बहुत दिनों से बहुत लोग, मैं चाहता था कि मैं रमज़ान पे, इस्लाम पे दूँ, रिएक्शन करूँ या उन पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन बहुत भाई मेरे को बोले कि भाई इस पे बनाओ वीडियो बनाओ। तो फिर एक बच्ची है, उनका नाम है मैमल नूर शहजादी, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया। शायद उसकी उम्र कितनी होगी, 7, 8, 9, 10 साल की थी। मैं कहा आप इस पे बनाओ वीडियो में। चलो ठीक है भाई, आज करते हैं। तो ब्रदर अब वीडियो की तरफ अपन चलते हैं। और आपको हिस्ट्री तो पता ही होगी, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था तो अच्छा लगा। और मैं पहले देखूंगा ट्रेलर वगैरह, मैंने अभी देखा नहीं है, ठीक? तो मैं चलता हूँ पहले वीडियो की तरफ। और ये जो जिनका मैं वीडियो देख रहा हूँ ना, उनका नाम है हसी TV। इन्होंने अपने वीडियो में, अपने चैनल पे शायद ये वीडियो डाला हुआ है इनके बारे में, फैक्ट अबाउट टर्किश ड्रामा। तो ये वहाँ के फैक्ट के बारे में। और सेकंड है कि मैं ड्रामा मैंने तुर्की का पहले भी देखा था, वहाँ का कोसेम सुल्तान, शायद आपने नाम सुना होगा। मैं वैसे ड्रामे देखता हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है, लेकिन जो मेरे को अच्छे लगते हैं उनको पूरा देखता हूँ। कोसेम सुल्तान देखा, पाकिस्तान का था वो, बेदर्दी, वो मेरे को अच्छा लगता था, वैसे देखता हूँ नहीं। लेकिन अभी इसको मैं देखूँगा। और नेटफ्लिक्स पे भी इसके बहुत ऐड आ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं ऊपर, नेटफ्लिक्स जब खोलते हैं अपन। तो पहले वीडियो की तरफ चलते हैं और उसके बाद में बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ब्रदर मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सब जिंदाबाद रहो, ठीक? क्योंकि अगला रमजान भी तो करना है अपने को। वीडियो की तरफ चलते हैं भाई लोग पहले, उसके बाद में बात करेंगे। ओके ब्रदर, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी TV। दोस्तों, यकम रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान के नेशनल TV यानी PTV पर दुनिया भर में मशहूर तुर्किश ड्रामा सीरियल दर्ल सरतगाल को उर्दू के अंदर डब करके दिखाया जाएगा। ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है जो मुसलमानों के शानदार माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिक्शनल, फर्जी और फहश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल्स के ज़रिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही हैं और हम लोग खुद इन्हें पैसा देकर देख रहे थे। दर्ल सरतगाल ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इसे तर्जमे के साथ शाया किया जा चुका है, जिसने अहले मगरिब और यहूदी लॉबी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो कि फिफ्थ जनरेशन यानी कि मीडिया के जरिए मुसलमानों की ज़ेन साजी करके इन्हें इनकी तारीख भुलाकर इन्हें फहश और यानी के अंदर मुब्तला करना और इनके फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें कमज़ोर करना था। इन्हें अब अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं।
जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर शाया होने वाला एक आर्टिकल, जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज की बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज और इनकी तारीख को यूं दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को हक और ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किया रखा। इस ड्रामा सीरियल ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मंसूबों पर मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी कैसे बजा दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अर्तुगरुल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले इंसान थे, इनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, इसके अरूज और ज़वाल को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबे टॉपिक को आपको मुख्तसर करके और जितना हो सके इसे प्रिसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान और शौकत को मजीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी कि मंगोल और सलेबियों की नींदें हराम कर दी थी और इन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास खूनखार किस्म की फौज थी, तलवारें और जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो इन्हें फतुहात पर फतुहात देती चली गई, लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं था, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए इस जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। तो शुरुआत होती है चंगेज़ खान के कुर्दिस्तान पर हमले से, जब इस हमला के बाद यहाँ के कुछ चरवाए नकल मकानी करके अपने एक सरदार की ज़ेर निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुँच गए और इस सरदार का नाम था अर्तुगरुल। जी हाँ, वही अर्तुगरुल गाजी जिस पर यह पूरी ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जोती सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और तातारी यानी चंगेज़ खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सुल्तान अल्प अरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब अर्तुगरुल यहाँ पहुंचे तो इस वक्त भी सल्जोती फौज और रोमी फौज की आपस के अंदर लड़ाई जारी थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त कमज़ोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जोती फौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह से लड़े कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को अर्तुगरुल और इनके खानदान को देने का फैसला किया, जिसके बाद इन्हें अपने ज़ेर अतात रहने वाला एक अतादी भी मिल गया। और वैसे भी अर्तुगरुल एक इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफादार इंसान थे। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावत के मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की, क्योंकि वफादारी इनके खून के अंदर शामिल थी और वो हर मार्के पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ रहे। 1258 में चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके सही मानों में खून की नदियां बहा दी। इसने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, इल्म और फनून की किताबों को आग लगा दी और इन्हें पानी के अंदर बहा दिया, जिसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमान एक कौम के तौर पर कभी भी तारीख में दोबारा कभी अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। मगर फिर 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये ज़हानत, इखलाक और वफादारी में अपने वालिद के ही जैसे थे और इन्होंने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, जिसकी बुनियादें सुल्तान अर्तुगरुल ने पहले ही रख दी थीं। ऐसी सल्तनत जिसका मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया की किसी फौज के अंदर नहीं थी। सन 1300 के अंदर तातारियों ने सल्जोती सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और इस तरह से उस्मान सल्जोती सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तुर्क सरदारों ने रूमी सल्तनत के साथ मिलकर सल्जोती सल्तनत पर हमला करके इसे ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उस्मान ने एक एक करके इनके तमाम इलाके फतह करना शुरू कर दिए। रोमियों ने बदतरीन शिकस्त के बाद तातारियों को उस्मानी सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके जवाब में उस्मान ने अपने बेटे और अगले सुल्तान ओहान गाजी को फौज की कमान देकर भेजा, जिन्होंने तातारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि इनकी दोबारा हमला करने की जुर्रत न हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर भरोसा में दफन किया गया और इनके बेटे ओहान गाजी ने इस शहर का मुआसरा करके इसे भी फतह कर लिया और यहाँ पर इस्लाम की तारीख व तरवीज और इस्लामी कवानीन को नाफिज कर दिया, जिसके बाद ये फतुहात का सिलसिला यूं बढ़ा कि उस्मानिया सल्तनत 3 बड़े आज़मों तक फैल गई और इसकी खिलाफत का मरकज़ था तुर्की। इस खिलाफत के अंदर मौजूदा दौर के आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे इलाके शामिल थे और ये खिलाफत 1924 तक कायम रही।
1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں ہیں یہ 100 سالہ معاہدہ جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاطر اور چلاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عربیہ، اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور مینٹور بنا لیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اسی شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا۔ اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامہ کے مقابلہ میں مملکت النار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کی، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ تو اب پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کی 100 سال کی مدت 2023 کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدہ کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کریں، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی پر پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگ گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، اس کے ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میڈیٹرین سی، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی گزرنے والے جہازوں سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی روح سے نہیں لے سکتا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے 100 سال کے لیے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے، جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب رجب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا، جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا ہے، اور 2023 تو صرف 3 سال ہی دور ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر بھی اس پر قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوشش کروائی، مگر ترکی کی عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارطغرل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا، جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کے بعد اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں کی طرح یا تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا، اسی لیے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسے بدنام کر کے روکا جائے، جسے یہودی لوبی دنیا بھر کے اندر اپنے موروں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح سے اس ڈرامہ سیریل کو بین کروانے کی کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑی، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں، انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے، انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا، مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل جمع کر لیں، سب کے سب بیکار ہیں،
क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों की बजाय असूलों और हौसलों से जीती जाती है। आज हम मुसलमान दुनिया पर वो अरूज दोबारा इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि हम मजमूई तौर पर इस्लामी निज़ाम से महरूम हैं। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा पर यह फ़र्ज़ है कि अपनी इस्तात के मुताबिक इस्लामी निज़ाम के निफाज की कोशिश करे, अपना खुद का इत्तेहाद कायम करे, जैसे अहले कुफ्र ने यूनाइटेड नेशन की सूरत में मुसलमानों के खिलाफ कर रखा है। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम मुसलमानों को इस फरीज़े के लिए कबूल फरमाए और हम मुसलमानों को हमारी असल तारीख और ताकत को समझने की तौफीक अता करे, क्योंकि दोस्तों जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं वो सफ़े हफ्ती से मिट जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स ब्रदर यार, बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन भाई लेके आया है यार, बहुत ज़्यादा। इनके चैनल का नाम है भाई, जिनको पता हो जिनको नहीं पता हो उनका बता देता हूँ मैं। हसी टीवी इनका चैनल का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इनके चैनल पे और भी वीडियोस होंगे, वो जाके देख सकते हैं आप। और मैं वो भी दे दूँगा इस वीडियो का लिंक भी। तो ब्रदर यार बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है मेरे को, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं पता थी। हाँ सुना था, हाँ इनका ये अर्तुगरुल गाजी का इनका नाम नहीं सुना था। सल्तनत उस्मानिया कुछ करके, ये तो मैंने पढ़ा था, किताबों में भी आता था ये, बुक्स वगैरह में, तो इतना नहीं मालूम था। और वाकई में यार ऐसा हो रहा है, जो इस्लाम का जो पुराना हिस्ट्री है, जो किया है ना इस्लाम ने यार, मैं बोल रहा हूँ मैंने कई चीज़ें भी, मैं इस्लाम में बहुत ज़्यादा अंदर जाके घुस रहा हूँ, डीप में चेक कर रहा हूँ, तो ऐसी ऐसी हिस्ट्रीज अपने को मिलती है, ऐसी ऐसी हिस्ट्रीज कि यार उनको दिखाया ही नहीं गया। अगर वो दिखा भी, अगर वो शो भी हुई है तो कुछ कौमें ऐसे आए उनको दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि एक गाजी बना, दो गाजी बना, अगर मान लो ये दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कौम इस्लाम है, ये आपको सबको पता है। अगर ये कौम का बच्चा गाजी बन जाएगा तो क्या होगा? इसलिए क्या करते हैं लोग ना, उन चीज़ों को, उन हिस्ट्रीज को दबा देते हैं। अब ये जो ड्रामा निकला है, ठीक है, इसको हमारे इधर हिंदुस्तान में सीरियल बोलते हैं, पाकिस्तान में ड्रामा बोलते हैं, और वैसे बोले तो वेब सीरीज़ बोल सकते हैं। जो ये ड्रामा वेब सीरीज़ है यार, मैं बोलता हूँ देखें और हो सके तो अमल करें अपने इस्लाम पे, क्योंकि इस्लाम बहुत कुछ ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। उसमें भी कहा कि उन्होंने 600 साल तक, 600 वर्ष तक उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है, पूरी दुनिया को उन्होंने अपना सल्तनत बना के रखा है। वो भी वैसे नहीं, धोखाधड़ी से नहीं, ईमानदारी से। तो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने के लिए, एक बार धोखा करने के लिए हमारे को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, 100 जंगें लड़नी पड़ती है। वैसा है, तो हम ईमानदार रहें और हम अपने जो रब है, अपना अल्लाह, उसको माने। और दूसरी बात ये है कि इसको भी देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी गौर से हम किसी चीज़ को देखते हैं, या अगर मान लो जितने गौर से मैं इस चीज़ को देख रहा था, या आप भी ये इस सीरियल को देख रहे होंगे या मेरे रिएक्शन को देख रहे होंगे, अगर इतने गौर से हम कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे ना, इतने गौर से, तो हम खुद एक गाजी हो जाएंगे। ये बात पे ध्यान से गौर करना। जितने गौर से हम टीवी देखते हैं, कोई लड़की जा रही है उसको देखते हैं, वाह क्या लग रही है, ये है, पटोला है, वो है, अगर उतने गौर से हम कुरान का तजुर्बा है, हम देखो अरबी में सब लोग कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिनल तजुर्बा है क्या, उसमें क्या है, अगर उसको दिल में बिठा लें, खुद बंदा एक गाजी हो जाएगा, खुद एक सुल्तान बन जाएगा। बनने की हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो ब्रदर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो अपने चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा
आप मुझे बताएं कमेंट में, और मुझे कौन से वीडियो पे रिएक्शन देना चाहिए आप वो भी मेरे को बताएं। और ये जो गोल वाला दिख रहा है ना, इसके ऊपर जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो मिल लेता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग अल्लाह हाफिज़।